15 अगस्त 1947 लाल किले से तिरंगा फहराया गया था। हम सब ने एक सुर में खुशी से कहा, बधाई हो, हम आज़ाद हो गए। हमें राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आज 69 साल बाद ज़रा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या हमारी सोच भी आज़ाद हो पाई है? ज़रा दुनिया के बाकी देशों को देखिए। जापान में जब वर्ल्ड कप का मैच ख़त्म होता है तो वहाँ के फैंस खुशी मनाकर घर नहीं भागते, बल्कि पूरा स्टेडियम खुद साफ करके निकलते हैं। सिंगापुर में अगर आपने सड़कों पर एक टुकड़ा भी फेंक दिया तो हज़ारों रुपये का जुर्माना लग जाता है। जर्मनी में भी जब बहुत भारी ट्रैफिक जाम लगता है तब भी लोग सड़क के बीच की लेन बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं, ताकि अगर कोई एम्बुलेंस आए तो बिना किसी रुकावट के निकल सके। और हमारे भारत में क्या होता है, 2025 में सड़क हादसों में 1,83,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर 60 टन कचरा सड़कों पर आ गया। रेलवे के ऐसी कोचों से एक साल में 1,27,00,000 बेड रोल गायब हो गए, लोग उठाकर घर ले गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह सिर्फ हमारी सरकार या सिस्टम की गलती है, या फिर समस्या हमारी आदतों में है? आज हम सिर्फ यह कहकर बात को टालेंगे नहीं कि अरे छोड़ो यार, लोगों में अक्ल नहीं है। आज हम एक आईना सामने रखेंगे और उस आईने में खुद को भी देखेंगे। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। हेलो। सबसे पहले तो बिल्कुल आसान शब्दों में यह समझते हैं कि सिविक सेंस आखिर होता क्या है। कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है यह। इसका सीधा सा मतलब इतना है, जब आप अपने घर का दरवाज़ा पार करके बाहर कदम रखें तो देश की संपत्ति को भी अपने घर जितना ही साफ और सुरक्षित समझे। लेकिन हमारे यहाँ पता है क्या होता है, जैसे ही कोई इंसान घर से बाहर निकलता है तो उसका दिमाग बदल जाता है। अरे यह तो सरकारी माल है, इसमें अपने बाप का क्या जाता है। लेकिन थोड़ा रुकिए, क्या यह सिर्फ जनता की नीयत की खराबी है? चलिए एक एक करके इसकी परतें खोलते हैं। पहली बात, कचरा और गंदगी फैलाने का ढोंग। अभी हाल ही की एक बात है, आगरा में कुछ पढ़े लिखे लोगों ने रहने के लिए एक कमरा किराए पर लिया। भाई चिल मार दिया भाई, पूरा लाइट वाइट ले जा, लाइट निकाल दी, देखो वहां से देखो भाई, फुल चिल हो गया भाई। या फिर सोशल मीडिया पर उस महिला का वायरल वीडियो याद कीजिए। उसने नारियल पानी पिया और उस नारियल को टॉयलेट की तरह इस्तेमाल करके बीच सड़क पर फेंक दिया। और सबसे हैरान की बात जानते हैं आप, इस पूरी हरकत का वीडियो बनाकर उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर डाला, जैसे उन्होंने कोई बहुत महान काम किया हो। आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं ऐसे लोग? क्या किसी के घर या दुकान के आगे गंदगी फैलाना अब नॉर्मल बात बन गई है? हम इतने बेपरवाह कब से हो गए कि गंदगी फैलाना हमें अपना हक लगने लगा। एक और बात सुनिए, हाल ही में जब एक ट्रेन का एसी काम करना बंद कर दिया तो मैकेनिक को बुलाया गया। मैकेनिक ने जैसे ही एसी का वेट खोला तो अंदर क्या मिला पता है? चिप्स, नमकीन, बिस्किट और चॉकलेट के सैकड़ों खाली पैकेट। यात्रियों ने डस्टबिन ढूंढने की जहमत नहीं उठाई, कचरा सीधे एसी के वेंट के अंदर ठूस दिया। और मज़ेदार बात यह है कि वही लोग बाद में ट्विटर पर रेलवे को टैग करके गालियाँ देते हैं कि सर्विस बहुत घटिया है। इसे कहता है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। और सड़कों का हाल तो पूछिए ही मत। दिल्ली में अभी सिविक सेंस को लेकर रोड पर एक ज़बरदस्त झगड़ा हो गया। चलती कार से किसी ने जलती हुई सिगरेट बाहर फेंकी और वो पीछे आ रहे एक बाइक वाले पर जा गिरी। जब बाइक वाले ने कार ड्राइवर से कहा कि भाई यह क्या कर रहे हो, तो माफ़ी मांगने की जगह कार वाले बहस और मारपीट पर उतर आए। हद है यार, आप बड़ी कार में बैठे हो तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि पूरी सड़क आपकी पर्सनल जगह है। अगर सिगरेट पीते हैं तो कार में एस्ट्रे रखो। जलती सिगरेट सड़क पर फेंकना कितना खतरनाक हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। गलती हुई तो माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा दादागिरी दिखाने लगे। बेसिक सिविक सेंस नाम की चीज़ ही गायब है। एक तो वैसे ही हमारा देश साफ सफाई के मामले में थोड़ा पीछे है, और ऊपर से ऐसे लोग जिन्हें समझ ही नहीं है। सड़क पर कचरा फेंकते हुए तो बहुत को देखा होगा, लेकिन एक भाई साहब ने तो हद ही कर दी। उन्होंने अपनी गाड़ी से पूरा का पूरा डस्टबिन ही उठाकर सड़क पर खाली कर दिया। जीरो सिविक सेंस।
और फिर यही लोग चाय की टपरी पर बैठकर पूछते हैं हमारा शहर साफ क्यों नहीं रहता भाई। अरे भाई, ये सड़क आपकी भी है, शहर आपका भी है, इसको साफ करने कोई बाहर से देवदूत नहीं आएगा। सड़क को कूड़ेदान समझना बंद कीजिए। देश को साफ रखने की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही हम नागरिकों की भी है। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। हम जनता को तो बहुत सुना देते हैं, लेकिन ज़रा रुककर अपने सिस्टम से भी तो सवाल पूछिए। मान लीजिए आप सड़क पर पैदल चल रहे हो और आपने एक केला खाया। अब उस छिलके को फेंकने के लिए आपको पूरे 2 किलोमीटर तक हाथ में छिलका लेकर टहलना पड़ता है, क्योंकि पूरी सड़क पर एक भी डस्टबिन नहीं है। फुटपाथों पर दुकानदारों ने कब्जा कर रखा है। तब पैदल चलने वाला बंदा सड़क पर नहीं चलेगा तो कहाँ जाएगा? बेमौत मरेगा। बस स्टॉप पर शेड नहीं है, सड़कें जगह जगह से टूटी है और पब्लिक टॉयलेट या तो बंद पड़े हैं या उनमें इतनी बदबू होती है कि इंसान अंदर जाने की सोच भी नहीं सकता। जब सिस्टम सही नियम का पालन करना नामुमकिन बना देता है तो नागरिक मजबूरी में नियम तोड़ता है और धीरे धीरे वही मजबूरी उसकी आदत बन जाती है। अब आप कहेंगे लेकिन भाई सरकार ने चालान के रेट तो बहुत बढ़ा दिया है। जी हाँ, कागजों पर चालान बहुत भारी है, लेकिन ज़मीन की सच्चाई क्या है? हमारे देश में नियम तोड़ना हमेशा सस्ता पड़ता है, क्योंकि पकड़े जाने का डर ही नहीं है। और अगर मान लीजिए गलती से पकड़े भी गए तो 100-200 रुपये देकर मामला तुरंत सेट हो जाता है। और सबसे बड़ा जहर क्या है पता है? वीआईपी कल्चर। जब कोई नेताजी का काफिला गलत साइड से सन्नाटे में निकल जाता है, जब पुलिस की गाड़ियां बिना रेड लाइट पर रुक के निकल जाती है, जब किसी अमीर का बेटा सड़क पर हुड़दंग मचाकर बिना सजा के छूट जाता है, तो आम नागरिक मन ही मन सोचता है जब कानून उसके लिए नहीं है तो मैं ही अकेला बेवकूफ़ क्यों बनूं। लोग अक्सर बड़ी शान से कहते हैं जापान देखो कितना साफ है, सिंगापुर देखो कितना सख्त है। लेकिन एक बात बताइए, क्या जापानी लोग माँ के पेट से ही सिविक सेंस सीख कर पैदा होते हैं? नहीं ना। जापान में सड़कों पर डस्टबिन बहुत कम है, फिर भी सड़कें चमचमाती है, क्योंकि लोग अपना कचरा अपने बैग में रख कर घर ले जाते हैं। सिंगापुर में थूकने पर भारी जुर्माना है, लेकिन अब लोग डर से नहीं बल्कि अपनी आदत की वजह से नहीं थूकते। जर्मनी में जाम में भी लोग एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ देते हैं। सवाल यह है, क्या वो लोग किसी और दुनिया के इंसान हैं? नहीं, उन्हें बचपन से ही यह सिखाया गया है कि पब्लिक प्रॉपर्टी भी उनकी अपनी संपत्ति है। हम अपने घर में तो बहुत साफ सुथरे रहते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही अरे यह तो सरकारी है वाला माइंड सेट कहाँ से आ जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या हमारा भारत कभी नहीं सुधरेगा? बिल्कुल सुधरेगा, अगर हम आज से ही यह 4 काम शुरू कर दें। स्कूल में सिविक एजुकेशन। जब तक हम बच्चों को रिपोर्ट कार्ड के नंबरों से बाहर निकाल कर एक अच्छा नागरिक बनाना नहीं सिखाएंगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। 0 वीआईपी कल्चर। चालान चाहे किसी आम आदमी का कटे या किसी बड़े मंत्री का, सजा सबके लिए बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हर 100 मीटर पर कूड़ेदान, चलने लायक फुटपाथ और साफ टॉयलेट देने ही होंगे। सामाजिक बहिष्कार। अगली बार जब कोई आपके सामने सड़क पर थूके या कचरा फेंके तो चुपचाप मत देखिए, उसे प्यार से टोकना शुरू कीजिए। 15 अगस्त को हम सब फिर से गर्व से तिरंगा फहराएंगे, सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाएंगे, देशभक्ति के गाने सुनेंगे। लेकिन 16 अगस्त की सुबह जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो खुद से बस एक छोटा सा सवाल पूछिएगा, क्या मैं उसी तिरंगे की छाव में सड़क पर थूक रहा हूँ? क्या मैं लाल बत्ती तोड़कर किसी और की जान खतरे में डाल रहा हूँ? देश सिर्फ नदियों, पहाड़ों या कागज पर लिखे संविधान से नहीं बनता। देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों की सोच से। आज़ादी का असली मतलब सिर्फ साल में एक बार झंडा लहराना नहीं है, बल्कि अपने देश को साफ, सुरक्षित और बेहतर बनाना भी है। अपनी सोच बदलिए, देश अपने आप बदल जाएगा। जय हिंद।